दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके जवाब आज तक कोई खोज नहीं पाया। ऐसी एक कहानी है रूस की, जहां पर प्रकृति की शक्तियों ने एक ऐसा खेल खेला है कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए हैं। मगर सवाल यहाँ पे यह है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। आखिर वहाँ के आसमान में अजीबो-गरीब रोशनी क्यों दिखाई दी? क्यों जंगल के जानवर अचानक लापता हो गए? और कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने इंसानों को वहाँ कदम रखने से रोक दिया? हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कामचटका डिजास्टर की, जो एक ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट है जिसने इतिहास में एक डीप सीक्रेट का चैप्टर ज्वाइन कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के पीछे किसी नेचुरल डिजास्टर का हाथ है, मगर न जाने क्यों कुछ लोगों का मानना है यह एक एलियन एक्टिविटी थी। जो सच क्या है? क्या यह कुदरत का करिश्मा था या किसी और दुनिया से आई चेतावनी थी? आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां सवाल तो लाखों हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए और आप अब एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो एक्साइटिंग भी है और डरावना भी है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक पहेली भी है जिसे आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। तो आखिर कामचटका डिजास्टर का सच क्या है? आइए डिटेल में बताते हैं हम। कामचटका की बात की जाए तो ये दुनिया के नक्शे पर एक दूर दराज का इलाका है, लेकिन इसके दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वैसे क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां प्रकृति ने अपनी ताकत से इंसानों को घुटनों पर ला दिया हो? यकीन मानिए, ये कुछ ऐसा ही था। दरअसल यह कहानी उस दिन की है जब कामचटका के घने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि साइंटिस्ट भी सन्न रह गए थे। आसमान में अजीब सी चमकती रोशनी ने जमीन में अड़ती रहस्यमय आवाज़ें और कुछ ऐसे संकेत जो आज तक अनसुलझे हैं। लेकिन सवाल ये है, यह इवेंट एक नेचुरल डिजास्टर थी या किसी एलियन पावर की छाप, या फिर ये कहीं एक विज्ञान की सीमाओं के परे कुछ ऐसा तो नहीं जिसे इंसानी समझ से भी परे रखा गया? कुछ लोगों का मानना है कि ये धरती के भीतर किसी राज्य का खुलासा था, वहीं कुछ कहते हैं ये किसी बड़े खतरे की चेतावनी थी। और फिर आते हैं वो लोग जो इसे मानते हैं एक सुपर नेचुरल पावर का खेल। मगर हकीकत में यह एक क्या था, इसे जानने के लिए कहाँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कामचटका की। कामचटका की बात की जाए तो यह धरती का एक यूनिक पेनिनसुला है जो कामचटका रूस के ईस्टर्न साइड में स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठे वातावरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 30 अभी भी एक्टिव हैं। तभी भी इस पूरे एरिया को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि केवल वॉल्केनो ही नहीं, यहाँ की जैव विविधता भी अद्भुत है। यहाँ मौजूद समुद्री जीव जंतु, गहरे नीले पानी की झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ किसी किसी जन्नत तक खूबसूरत बना देती हैं। मगर इस जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे दुनिया भर में एक सुर्खियों में ला दिया। मगर ये सिर्फ इसकी खूबसूरतियों की वजह ही नहीं बल्कि एक ऐसी डर की वजह से था जो 2020 में यहाँ देखने को मिला था। असल में 2020 की गर्मियों की बात करें तो ये खूबसूरत सी जगह अचानक दशरथ में बदल गई थी। दरअसल यहाँ पे मौजूद लोकल्स एंड टूरिस्ट बताने लगे कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से रंग बदलने लगा है और कई जगह पर पानी लाल और हरे रंग का दिखने लगा है। मगर फिर धीरे धीरे हजारों समुद्री जीव और जैसे मछली, ऑक्टोपस, सील मरे हुए पाए गए। यकीन मानिए कि यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। आप खुद सोच कर देखिए, जो जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो, जहाँ के नीले पानी को हर कोई देखने की ख्वाहिश करता था, वह पानी एकदम से लाल और हरे रंग का हो गया और उसमें मछली, ऑक्टोपस और सील मरे हुए तैर रहे थे। क्यों लग रहा है ना किसी हॉरर मूवी का सीन? जी हाँ, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि कामचटका की हकीकत थी। अगर इसकी बात की जाए तो सितंबर 2020 में कामचटका के तट पर सर्फर्स ने सबसे पहले इस आपदा की जानकारी अथॉरिटी की दी थी। दरअसल यह महसूस किया कि पानी में जाने के बाद उनकी आइस और स्किन में जलन हो रही थी, जिसके बाद आए दिन कोई ना कोई फिशरमैन रिपोर्ट करने लगा। और दरअसल रिपोर्ट किया उन्होंने कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही थी और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, जिसका कारण यहाँ का पानी था। बस फिर क्या था, जल्द ही साइंटिस्ट ने यहाँ मौजूद एलिमेंट्स की जांच शुरू कर दी तो उन्होंने पाया कि पानी में टॉक्सिक केमिकल की मात्रा डेंजरस लेवल पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है, जो सी क्रिएचर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा था।
लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये क्यों हुआ? हालांकि पहले तो सोचा गया ये घटना किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई होगी, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या शैवाल की अत्यधिक वृद्धि यानी एल्गल ब्लूम से। एक्चुअल ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं, वैसे ही शैवाल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, मगर ये इसका कारण नहीं था। इसलिए जल्द ही इसे प्राकृतिक कारण मानने वालों को जल्द ही झटका लगा, क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट मानते थे कि इसके पीछे मानव निर्मित कारण हो सकते थे, जैसे औद्योगिक कचरा या केमिकल का विस्तार। लेकिन सवाल यह था कि इस आपदा के पीछे पॉसिबल कॉजेस क्या थे? ये एंथ्रोपोजेनिक थी या नेचुरल? दरअसल हम बताते चले, इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है लैटराइट शैवाल की वृद्धि। असल में कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि पानी की गर्म होने और पोषक तत्वों की एक्सिस की वजह से यहाँ की शैवाल की एक्सेसिव ग्रोथ हो गई थी। लेकिन यह कॉमन एल्गी नहीं थी, बल्कि ये शैवाल जहरीले पदार्थ छोड़ते जो कि मरीन लाइफ के लिए घातक साबित हो सकते थे। मगर अफसोस ये सिद्धांत पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हो पाया, इसलिए शैवाल को इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से नहीं माना जा सकता। नंबर 2 पर आता है पॉसिबल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉसिबल पॉल्यूशन। असल कामचक्का के पास बहुत सारे मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस तो पहले से ही जाना जाता है अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ की वजह से। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट ने दावा किया कि इन केंद्रों से रिसाव के कारण पानी जहरीला हो गया है, मगर मिलिट्री ने इन आरोपों से इनकार किया। हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट इस पर सवाल उठाते रहे, लेकिन हम आपको बताते चलें इससे भी बुरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इस दावे की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कारण की ओर, जिसे माना जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन। जैसा कि हमने अभी बताया, कामचक्का में बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं और यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी आज भी एक्टिव बने हुए हैं। तभी तो कुछ वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि ज्वालामुखी से निकलने वाले मिनरल्स एंड गैसेस ने पानी में स्पेशल एलिमेंट डाल दिए होंगे जो जहरीले थे। लेकिन अफसोस इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग इसे ही सही मानते हैं, लेकिन एक और कारण का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। एक्चुअल में कुछ लोगों ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है, जबकि कुछ ने इसे किसी अननोन बायोलॉजिकल चेंजेस की घटना माना। मगर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई आर्टिकलें भी लगाई गई हैं कि ये एलियन की वजह से हुई होंगी। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि हम सारी घटनाओं के लिए एलियंस को ही जिम्मेदार क्यों बताते हैं। तो बताते चले, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कहते हैं, बल्कि हम प्रिविलिंग ओपिनियन आपके सामने लेकर आते हैं जो इसके बारे में बताना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इस घटना को जानने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हम बताते चलें कि इस पर बहुत सारी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन और उनकी प्रतिक्रिया भी आई। असल में सरकार ने इस घटना की जांच के लिए तुरंत एक्सपर्ट की टीम को गठित कर दिया था। इस टीम ने यहाँ मौजूद पानी और मिट्टी के सैंपल लिए और फिर शुरू हुए इसकी जांच के बाद रिपोर्ट्स आए और रिपोर्ट्स में बताया गया कि पानी में पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन पाए गए हैं। मगर अफसोस, ये पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन कहाँ से आए, उनके सोर्स आज भी अननोन बने हुए हैं। हालांकि लोकल पीपल एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाए और आज भी सरकार घेरे में है। तभी तो वहाँ मांग की थी इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए। इनफैक्ट लोकल एंड एनवायरमेंट संगठनों ने यह भी दावा किया कि सरकार इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने इसकी सही से जांच नहीं की है। हालांकि इसके बाद सरकार ने कोस्टल एरिया की सफाई और सी को रेजरेक्टेड करने के लिए भी कदम उठाए, मगर समुद्र के जीवन को हुए नुकसान की भरपाई करना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? कहीं ये हमें प्रकृति की चेतावनी तो नहीं थी? एक्चुअल में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कामचक्का डिजास्टर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने पर्यावरण के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। चाहे यह घटना मैन मेड कर्म